मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखते हैं 1 जून का। पहला क्वेश्चन है, मेरा घर मेरा परिवेश विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में भोपाल की अक्षिता रघुवंशी को कौन सा स्थान मिला है? तो अक्षिता रघुवंशी को पहला स्थान मिला है। ये कहाँ की थी? तो भोपाल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड इंदौर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना पर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया था? तो 30 मई को किया था बाल कल्याण योजना का। किसने किया था? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाल कल्याण योजना का शुभारंभ किया था। हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर स्मार्ट सिटी को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है इंदौर को और पहला स्थान प्राप्त है भोपाल को। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने रुपए की राशि आवंटित की है? तो मध्य प्रदेश को राशि आवंटित की है 5,117,00,000 की। IRADF के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है पहले स्थान पर एक्सीडेंट के मामले में। प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार कितने साल के लिए पोषण नीति लागू करेगी? तो सरकार कर रही है 10 साल के लिए पोषण नीति लागू करेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किस जिले में हमाओ घर और हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है छतरपुर से शुरू किया गया है। हाल ही में किस जिले के विवान गुप्ता ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 149 फ्लैश कार्ड्स की पहचान कर इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो विवान गुप्ता ये कहाँ के हैं? तो कटनी के हैं। इन्होंने 149 फ्लैश रिकॉर्ड्स की पहचान कर इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले ने गेहूं खरीदी में प्रवेश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? होशंगाबाद ने गेहूं खरीदी में पहला स्थान प्राप्त किया है। DRDE की लेयर 4 जो कि पुणे के बाद देश में दूसरे नंबर की लैब होगी, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये ग्वालियर में है। वो ग्वालियर में है, ये दूसरे नंबर की लैब होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इंदौर शहर के किस प्रमुख जलाशय का पानी अब ए ग्रेड का हो गया है? तो हो गया है सिरपुर तालाब का। सिरपुर तालाब कहाँ है? तो ये इंदौर में ही है। कौन हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गणेश शंकर मिश्रा। हाल ही में किस राज्य में ग्राम कोष बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है मध्य प्रदेश में ग्राम कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस जिले में स्थित बांदकपुर धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? तो दमोह को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कितने जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो 8 में। किस नेशनल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये पहले अभयारण्य था, अब ये नेशनल पार्क हो गया है और ये मध्य प्रदेश का बारवा नेशनल पार्क बना है। और पार्क इंटरप्रिटेशन योजना ये कान्हा नेशनल पार्क में चल रही है, जो अमेरिका के सहयोग से चल रही है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कांस्टेबल के पेपर में आए थे 2017 में, आए थे 31 तारीख पर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ग्रैंड स्लैम
किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टेनिस से। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। डिजिटल भुगतान पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रतन पी वटल। रतन पी वटल ये डिजिटल भुगतान पर समिति के अध्यक्ष थे। पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे प्रणब मुखर्जी। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये है आलम आरा। ये पहली बोलती फिल्म है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो है मुरैना। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया? तो दिया गया 1 नवंबर 1956 को। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना ध्वज दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था जमशेदपुर में हुआ था पहला इस्पात संयंत्र। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। निम्नांकित में से नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीति आयोग के। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगर आगे ऐसी वीडियो और देखनी है तो मेरे को कमेंट करके बताएं।